एक गाना तो आपने सुना होगा, आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार इतनी मोहब्बत बीजेपी पर लुटा क्यों रहे? जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की और उनसे ठीक पहले वाले इलेक्शन कमीशन ने उसी इलेक्शन कमीशन की जो साख बनी हुई थी उसे तार तार करने का काम किया हो, तो ऐसे में अगले वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ फैसले ले। लेकिन राजीव कुमार से भी ज्यादा आगे बढ़कर ज्ञानेश कुमार क्यों बीजेपी की पूरी ये कहा जाए कि बटरिंग करते हुए क्यों नजर आते, क्यों उनके लिए बैटिंग करते नजर आते हैं, आज यही दिखाऊंगा। आज आपको दिखाऊंगा, और आरोप नहीं है, आपको कुछ सबूत भी दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, जी हां, संवैधानिक पदों का सम्मान कर रही है। डंके की चोट पर वो संवैधानिक पदों को लेकर क्या क्या कर रही है, एक नहीं, दो नहीं, कई आज मसले आपको दिखाने जा रहा हूं। और कैसे जब उन संवैधानिक पद पर बिठा दिए जाते हैं अपने लोग कृपा करके, तो क्या वो देश हित में फैसले लेंगे? इसके साथ साथ बात बात पर छींके, बात बात पर हंसे, माय डियर फ्रेंड मोदी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की हर एक खबर दिखाने वाली गोदी मीडिया सन्न है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान निकल कर आया। और दिखाऊंगा जाते जाते इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया है, झटका दिया है मोदी शाह को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर भाई को लगता है ना कि राजीव कुमार ने गलतियां की, और मैं जब उन्हें देख रहा हूं, अरे मैंने किया ये किया है, मान के चलो मैं अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने जा रहा हूं, तो मैं राजीव कुमार की गलतियों को देखूंगा कि जब कुछ और सवाल पूछा था कुछ और जवाब दिया जा रहा है। और पूरी हट धर्मिता के साथ राजीव कुमार ने बीजेपी का सपोर्ट, मोदी सरकार का सपोर्ट किया एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर। फजीयत भी हुई, तमाम चीजें हुई। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा नहीं, इसको थोड़ा संभालना है, क्योंकि जो मेरी घर की पीढ़ी है ना, जो मेरा परिवार वाले हैं, कम से कम उनसे मैं नजर मिला सकूं। लेकिन जब ज्ञानेश कुमार जैसे लोग आते हैं और उसके बाद वो राजीव कुमार से भी अव्वल दर्जे की चमचागिरी करने लग जाते हैं, तो क्या कहेंगे? इसके एवज में क्या मिला है, यही सवाल है, तो देख लीजिए। हु इज द मेधा रूपम? शूटरटन IAS ऑफिसर अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल DM ऑफ नोएडा, डॉटर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी हां, ये मेधा रूपम जो है, दरअसल ये चीफ इलेक्शन कमीशन की यानी ज्ञानेश कुमार जी की बिटिया रानी है। कुछ सप्ताह पहले ही नोएडा का DM बनाया गया, जब इनके पिताजी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। लोकतंत्र को चुप कराने के लिए उन्होंने भाजपा से और कितने व्यक्तिगत लाभ लिए हैं, इनको ये कह रहे हैं, अब आपको दिखाता जा रहा हूं। सबसे पहले इनके परिवार के सदस्यों को ही दिखाता चल रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब ये 4-5 चेहरे देख लीजिए। दरअसल इनकी 2 बेटी हैं। इलेक्शन कमीशन जो है यानी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है मेधा रूपम और दूसरी है अभिश्री। मेधा रूपम की शादी हुई है एक IAS अधिकारी के साथ जिनका नाम मनीष बंसल है, और जो दूसरी बेटी है अभिश्री, उनकी शादी हुई है अक्षय लबरू से। और खास बात क्या है कि मेधा रूपम DM है नोएडा की, और उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर, जो नोएडा से महज 150-200 किलोमीटर दूर है, वहां इनके पति पोस्टेड है मनीष बंसल। ये संयोग नहीं है, अभी और देखिए, इतना बड़ा जबरदस्त संयोग हो रहा है भाई, देखते जाओ ना। अभिश्री जो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं IRS श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में तैनात है। इनके जो पति हैं यानी कि दूसरे जो दामाद हैं ज्ञानेश कुमार साहब के, अक्षय लबरू, वो भी जम्मू कश्मीर में एज ए DM श्रीनगर में ही तैनात है। तो पति पत्नी साथ वाला खेल। सोचिए इतनी मोहब्बत हो सकती है क्या? कभी आपने ऐसे किसी को देखा है? 2 अधिकारी एक ही मतलब राज्य में या जिले में अपॉइंट कर दिए जाए? यहां सब चल रहा है, ये मोहब्बत की जा रही है। चलिए, अरे और बहुत सारे हैं भाई। देखिए यहां पर भी खबर देखिए, कौन है इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार गुप्ता? तो बताया गया 2018 से 2021 तक ये होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। किसके? अमित शाह के अंडर में। 18 से 21 तक, 19, 20, 21, 3 साल इन्होंने अमित शाह की जब होम मिनिस्टर थे, तब उस समय की बात है, 2019 में जब ये बने होम मिनिस्टर, तब से इनके साथ है। अब 2022 से 2024 तक वर्क एट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये सहकारिता विभाग जो अमित शाह के पास ही है, उसमें भी उसके बाद इनका ट्रांसफर यहां हुआ, लेकिन अंडर काम किया अमित शाह के। तो अमित शाह के कितने करीबी हो सकते? एक अधिकारी 2019 से 20, 21, 22, 23, 24 5 साल जो काम कर रहा, और 2024 से 25 तक अमित शाह की लीडरशिप में ही काम किया।
आफ्टर रिमूविंग द सीजीआई फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कमेटी, जब सीजीआई को चुनाव आयुक्त की कमेटी से बाहर करके कैबिनेट मंत्री, पीएम और नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को शामिल करा गया। सीजीआई को हटा देगी, आपकी जरूरत नहीं, हमारा कैबिनेट मंत्री आपसे ज्यादा समझदार है फैसले लेने के लिए कौन चुनाव आयुक्त होना चाहिए। तो उसके बाद इनका नाम आगे बढ़ाया गया और ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। अब आप समझ लीजिए, इतनी मोहब्बत अगर बीजेपी लुटाएगी तो ज्ञानेश कुमार लौटाएंगे, फिर ज्ञानेश कुमार भी कुछ डिमांड करेंगे तो परिवार पर प्यार बरसेगा। बहू और दामाद और बेटी एक साथ, एक परिवार, एक इलाके में, एक जगह सुरक्षित और खुश रह पाएंगे। तो ये मोहब्बत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मत समझ, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल रहा है ना, वो नहीं चल रहा। ये चल ये रहा है कि इसी तरह से देश चल रहा है। ये मोहब्बत लुटाई जा रही है, तुम मुझ पर लुटाओ मैं तुम पर लुटाऊंगा, तुम मुझ पर लुटाओ मैं तुम पर लुटाऊंगा। तो प्यार मोहब्बत लुटाई जा रही है एक दूसरे पर। अब एक और खबर देखिए, ये साहब को आपने इन चश्मा पहने देखा हो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वैसे तो राजेश खन्ना वाले डायलॉग्स इनके याद ही है ना आपको। एक गरीब जिसके पास मकान नहीं होता, जिसके पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं होती, दुकान नहीं होती, उसका पता वोटर आईडी लिस्ट में 0000000 होता है। याद है राजेश खन्ना वाला डायलॉग, है ना। तो ये चश्मा पहन के उन्होंने डायलॉग दिया था। अब देखिए इस चश्मे की कीमत आप देख लीजिए। ये मेबेच का सिम्फोनी है, 2,33,600 रुपये का है। मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब निष्पक्षता छोड़ दीजिए कि पक्षता, निष्पक्षता, समकक्षता जिसका जिक्र कर रहे थे, भाई 2.5 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, और क्या चाहिए। चलिए, एक तो ये हो गई संविधान की बात, कैसे बीजेपी और मोदी सरकार संविधान का सम्मान करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है और फिर कितने संविधान का सम्मान करते हुए उनके परिवार के लोगों को जगह जगह नियुक्त किया जाता है, आराम से नियुक्ति हो जाती है। कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो 6 साल तक अमित शाह के अंडर में बिल्कुल लाडला अधिकारी बन के काम करता है, कैसे कितने संविधान के सम्मान के साथ उनकी नियुक्ति होती, तमाम चीजें। अब आइए कि नियुक्ति देख लीजिए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की नई जज है। ये कल तक बीजेपी की प्रवक्ता थी और अब ये कौन है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जज हैं, जो केवल लोग कह ही रहे हैं कि ये यहीं पर इसी देश के अंदर आराम से हो सकता है जहां पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। आराम से, अभी तक कल तक इनके लेकर बहुत सारी नाराजगी थी कि कैसे इनको दे दिया, कैसे नहीं दिया, लेकिन आखिरकार इनकी नियुक्ति हो गई। कोई रोकने वाला नहीं है, किसी में दम नहीं है, रोक ले। बीजेपी के प्रवक्ता जज भी बनेंगे, कल सीजीआई भी बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, कुछ भी बने, कोई रोकने वाला नहीं। और फिर कहिए हम लोकतंत्र बदलने नहीं आए, हम संविधान बदलने नहीं आए, हम लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करते, हम तो राष्ट्रवादी है। ये राष्ट्रवादी है। आइए इनका राष्ट्रवाद और दिखाता हूं। ये राष्ट्रवाद जरा देख लीजिए। एक और, चीन का सामान बंद करो। क्यों? छोटे व्यापारी, तुम लोग अगर चीन का सामान खरीदोगे, बेचोगे तो तुम देशद्रोही हो। सरकार कह रही है। उन्होंने क्या किया हमारे साथ, हमारे जवानों के साथ गलवान में चीन ने कब्जा करना चाहता। चीन दुश्मन, खत्म करो इनके, कोई झालर नहीं खरीदी जाएगी इतनी। वहां छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्र दिखाना। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? सम्मान। देखिए ये साथ में जो खड़े हैं आप जानते हैं एस जयशंकर हैं, और चीन के विदेश मंत्री के साथ बातें हो रही है। चीन ने हमारे जवानों को मारा, गलवान के अंदर जो शहीद हुए हमारे जवान। चाइनीज इंक्रोचमेंट कहा जाता है अरुणाचल और लद्दाख, सरकार ये मानती नहीं है। वो तो ना कोई आया ना आएगा, बाद में पता लगता है कि हुआ है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। चीन एड दे रहा है पाकिस्तान को, और थोड़ी दिन पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ, चीन ने खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बॉडी लैंग्वेज देखिए, वाकई लग ही नहीं रहा। विदेश मंत्री और ये भी विदेश मंत्री, दोनों विदेश मंत्री, लेकिन बीच वाले विदेश मंत्री की देखिए जो चीन का है, और अपने वाले विदेश मंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। ये समझ में आता है कि कितना सम्मान हो रहा है। एक खबर और है जो दावा किया जा रहा है, क्रांति कुमार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे बड़ी खबर आई। बार बार ये खबर दिखाती है, लेकिन आज कोई मीडिया खबर नहीं दिखा रही। इसमें बताया, व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कंप्यूटर या मशीन वोटिंग के लिए नहीं है। ईवीएम और ईमेल वोटिंग को अमेरिका में पूरी तरह बैन कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है 2026 तक अमेरिका में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को बंद कर देंगे। ये दावा किया जा रहा। चलिए अगला, अब यहां पर एक व्यक्ति की पिटाई क्यों हो रही है, पहले देखिए। भगवा पहन के नॉन वेज खाने आए हो यहाँ पे, पब्लिक को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, एक दाढ़ी अभी नोच लूंगा मैं से। बताओ वो कहीं इधर उधर नहीं, इधर बताओ, नहीं इतना थप्पड़ पेशाब कर दो कि भगवा ने धर दिए गए गाल पे।
खबर आई लखनऊ से ही, भगवान लुंगी खाना नॉनवेज पिटाई हुई, भगवान लुंगी पहनकर नॉनवेज खाने पिटाई कर दी। गोसाईगंज के KGN ढाबे में हुई मारपीट का वीडियो है जिसमें दोनों हिंदू हैं। एक का नाम दिनेश शर्मा है, वो अपने मित्र सुभाष कन्नौजिया के साथ ढाबे पर भोजन कर रहे थे। दिनेश शर्मा भगवान लुंगी पहनकर मांसाहारी भोजन खा रहे, तभी नरेंद्र सिंह ने देख लिया और फिर जो आपके सामने किया वो आपके सामने ये देख ही रहे हैं कैसे कुटाई कर दी गई। अब आइए एक नया आप ले लिए, फर्स्ट AC में 70 किलो, सेकेंड AC 50 kg, थर्ड AC और स्लीपर 40 kg और जनरल और सेकंड 2S में 35 kg। ना ये प्लेन विलेन का नहीं है, इतने से ज्यादा लेकर जाओगे जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये रेलवे का नया फरमान है ये कह दिया है फर्स्ट AC में अगर यात्रा करो 70 किलो से ज्यादा मत ले जाना वरना जुर्माना लगा देंगे। फ्री लगेज सीमा ये है, सेकंड AC में 50 किलो से ज्यादा नहीं, थर्ड AC में स्लीपर में 40 किलो से ज्यादा नहीं, जनरल 2S 35 किलो से ज्यादा नहीं। हमारे देश के अंदर एक डाक विभाग और एक रेलवे विभाग, इन दोनों को लाइफलाइन कहा जाता है। डाक विभाग की हालत मोदी सरकार ने कितनी अच्छी कर दी ये सबको पता है। शायद ही आप कोई चिट्ठी वगैरह भेजना चाहते होंगे, बहुत ज़रूरी हो तो पार्सल भी आजकल आप कुरियर के थ्रू अलग से करना चाहेंगे, उनसे नहीं करना चाहेंगे। बहुत अच्छी हालत में लाकर खड़ा कर दिया डाक विभाग को। और दूसरा रेलवे विभाग ऐसा लाकर खड़ा कर दिया कि जिस तरीके से धड़ल्ले से भी आया था ना एक दिन पहले, पूरा का पूरा एक जिला आप अडानी को दे रहे हैं, असम में हो रहा था 3000 पी का। तो आप जब रेल तेल बेल सबको बेचोगे तो यही होगा। तो अब यह तय किया गया है कि आप 70 किलो से ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे फर्स्ट AC में, और अगर आप जनरल में तो 35 किलो से ज्यादा नहीं, 35 किलो इससे ज्यादा लोगे तो जुर्माना लगेगा। सिर्फ वजन ही नहीं, बैग का साइज भी मायने रखेगा, ये भी समझ लीजिए। कल हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप कौन से फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, तो आपकी जो वजन है वो वजन 70 किलो से ज्यादा नहीं। अगर आपका 75 किलो वजन है तो चलती ट्रेन से आपको उतार दिया जाए। कुछ मैं तो भरोसा क्या, इन पर भरोसा है। जो रेलगाड़ी लाइफलाइन कही जाती है हमारे देश की, वहां यह तय किया जा रहा है कि आम आदमी कैसे रहेगा, क्या लेकर जाएगा, कितना लेकर जाएगा। यह देश का फरमान है, ये मोदी सरकार है। सोचिए पैसा कमाने की इतनी भूख, इतना ज्यादा भूखा कभी आपने देखी, इतनी ज्यादा भूखी सरकार जो आम इंसान को बिल्कुल निचोड़ कर रख देना चाहती है। पता भी है कितना आदमी, वो जो नॉर्मल ट्रेन चलती है ना जिसे हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, उसमें कैसे आज सफर करता है, क्या करता है, सामान लाता ले जाता है। अब कह रहे 35 किलो से ज्यादा नहीं ले जाओगे। पता है कुछ ये मोदी ने चाय बेची है नहीं बेची है ट्रेन में, या सिर्फ नौटंकी वाली बात है, देखा तो किसी ने नहीं। सोच लो और ले लो, चाय वाला ट्रेन में बेचता था चाय, देख लो क्या हालत कर दी। लेकर जाओ, मैं जानता हूं, हमने देखा है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग देखते हैं कि पैसेंजर ट्रेन के अंदर कैसे लटक कर एक व्यापारी दूसरे बाहर के एक शहर से गांव तक पहुंचता है, अपना सामान लाता है, तब वहां व्यापार कर पाता है। वो देखेगा 35 किलो से ज्यादा ना हो जाए, वरना साहेब नाराज हो जाएंगे चाय वाले, और चाय वाले भाई साहब नाराज हुए तो बेड़ा गर्क। ये है आपकी हकीकत। आइए अगला देखिए, यह है चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन ने एक बहुत जबरदस्त दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को बना दिया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, और इसी ने हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार।